बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों हमारे शहर में फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ, यानी एक कत्ल हुआ। आपने देखा होगा कि कत्ल में जो आदमी मकतूल हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है, वो जुमा के लिबास में मलबूस है। ये नहीं, उसने हो सकता है उसने जुमा की नमाज भी पढ़ी हो, इमाम का बयान भी सुना होगा, सजदा भी किया होगा। हो सकता है कातिल ने भी जुमा की नमाज पढ़ी होगी, बयान सुना होगा, शायद उन पर असर होता और उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी। ये निहायत अफसोस की बात है। उन्होंने अपना सर सजदे में रखने को इस्लाम समझ लिया। सर सजदे में बाद में रखा जाता है, उससे पहले अपनी रूह को, अपनी जान को अल्लाह के सुपुर्द करने का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब है कि अल्लाह की फर्माबरदारी में अपने आप को सौंप देना। जो अल्लाह की फर्माबरदारी में अपने आप को ना सौंपे, जो उसके हर हुक्म के सामने सर्ब सजूद ना हो जाए, उस शख्स का कोई सजदा काबिल कबूल नहीं है। हमारे पास एक आम गलतफहमी पाई जाती है। लोग ये समझते हैं कि बस सिर्फ शिर्क माफ़ नहीं होगा, बाकी सब माफ़ हो सकता है, ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, चाहे जो चाहे करें। ऐसा नहीं है। एक साहब ने मुझसे कहा कि उन्होंने कत्ल किया, अब उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए बड़ी रकम होगी, छूट जाएंगे। कहाँ से छूटेंगे? ये चंद रोज़ का कैद खाना, ये थोड़े दिन का अजाब इंसानों का, क्या इसको छूट जाना कहते हैं? लेकिन अल्लाह की जो पकड़ है बड़ी शदीद है। ये बात अक्सर लोगों को, बल्कि मजहबी लोगों को भी नहीं मालूम कि हमेशा हमेशा की जहन्नुम की सज़ा सिर्फ मुशरिकीन के लिए नहीं है, बल्कि सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि न सिर्फ शिर्क, बल्कि जो शख्स बदकारी करता है, इसी हालत में फौत हो जाए और तौबा ना करे, और जो शख्स किसी का कत्ल कर दे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा, अबदी जहन्नुम में। इसकी तलाफी नहीं हो सकती। अल्लाह का हुक्म तो ये था कि हर जान, हर नफ्स बहुत ही मोहतरम है, बहुत ही मुक़द्दस है। किसी को किसी की जान लेने का कोई इख्तियार हक़ नहीं है, और अगर कोई शख्स किसी इंसान की जान ले ले तो गोया उसने सारी इंसानियत को क़त्ल कर दिया। ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा गुनाह है, इसके बावजूद ये गुनाह किया गया। और अफसोस की बात है कि उन लोगों की तरफ से किया गया जो कुरान के पढ़ने वाले, जो नमाज पढ़ते हैं और बयान भी सुनते हैं, या सुनना चाहिए। सूरह फुरक़ान की आयतें बताती है कि न सिर्फ ये 3 किस्म के गुनाह करने वाले हमेशा दोज़ख में रहेंगे, न सिर्फ हमेशा दोज़ख में रहेंगे, बल्कि वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इनके दोज़ख का अज़ाब बढ़ाया जाता रहेगा, इनकी हरारत की डिग्री बढ़ाई जाती रहेगी, वो कम नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा की दोज़ख में रहेंगे। ये दिल काँप देने वाली बात है। जो लोग यहाँ छूट जाएंगे वो वहाँ कैसे छूटेंगे? वो खुदा की अदालत में क्या कहकर छूटेंगे? वो कभी नहीं छूट सकते। तो भाइयों, इन बातों को, इस हवाले को जो मैंने दिया है, और ये हमेशा की दोज़ख की जो वईद और धमकी अल्लाह की तरफ से है, ये ऐसे ही नहीं है। इसको याद रखिए, इसका चर्चा कीजिए, ताकि ये बात आम हो जाए और लोग ये काम करने से पहले कुछ सोचें, और हो सकता है हमारी वजह से कोई कातिल कत्ल करने से रुक जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।